Very good morning student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher taking the physics of the class 12 unit number 1 chapter number 2 electrostatic potential and capacitance. Student पहले तो हम ये देखेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ द पोटेंशियल एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ द कैपेसिटेंस. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द वर्ड. फर्स्ट वन इज़ द पोटेंशियल. एक वर्ड है हमारे पास पोटेंशियल एंड सेकेंड वन इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. इसकी लेंथ ज़्यादा है. ठीक है, वर्ड की लेंथ ज़्यादा है, डेफिनेशन छोटी है. इसकी छोटी है, डेफिनेशन बड़ी है. सिंपल सा याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ. लेट वी कंसिडर, मान लीजिए ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज है. सर इफ़ अगर जो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. लेट वी कंसिडर प्लस क्यू इज एनी पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एंड अनदर पॉजिटिव चार्ज एट अ इन्फिनिटी. ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? एट अ इन्फिनिटी. सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दैट मीन्स अ रिपल्शन फोर्स. इन द केस ऑफ द लाइक चार्जेस वी कंसिस्ट द रिपल्शन फोर्स. बिल्कुल धीरे धीरे बातों को समझेंगे. ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दैट मीन्स अ रिपल्शन फोर्स. इफ any positive charge carry from infinity to any point of electric field. फिर से सुनिए, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, जितना भी वर्क डन करना पड़ता है आर नोन एज द पोटेंशियल. व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल? व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल? ठीक है, अ टोटल वर्क डन टू कैरी एनी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. टोटल वर्क डन टू कैरी एनी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज द पोटेंशियल. जब हम इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट तक लाते हैं तो अ टोटल वर्क डन आर नोन एज द पोटेंशियल. Similarly, what is the mean of the potential difference? ठीक है, if any positive charge carry from one point to another point between the electric field. For example, ध्यान समझेंगे. ये अगर जो इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? पोटेंशियल. और किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से, लेट वी कंसीडर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर 2 पॉइंट्स. ठीक है, कैपिटल ए कंसिस्ट एनी पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू. ठीक है, इस ए से बी तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वर्क डन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस. वी ए माइनस वी बी डिनोटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस. फर्स्टली आई एक्सप्लेन व्हाट इज द मीन ऑफ पोटेंशियल एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. Basic difference between the potential difference and potential. A total work done to carry any positive charge from infinity to any point of electric field are known as the potential. A total work done to carry any positive charge from one point to another point between the electric field are known as the potential difference. Both are represented by the symbol V. स्टूडेंट आप इतना समझ गए. अब अगर जो आपको किसी भी क्वेश्चन में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ W बाई Q0 दैट मीन्स अ टेस्ट चार्ज एंड W दैट मीन्स अ टोटल वर्क डन. चलिए, व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्क डन? वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, आपको ये सब डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बता रहा हूँ. ठीक है, व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्क डन? वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ ठीक है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द टुडे? पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज. Potential at a point due to point charge. Potential we have to calculate potential, that means infinity to any point of electric field. चलिए ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, आपको ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट. पोटेंशियल, ध्यान से देखिए. लेट वी कंसिडर O is any point which consist any charge Q, that means a positive charge Q. Let we consider P is any observation point which consists at infinity. ध्यान से सुनिए स्टूडेंट,
let we consider O is any point on the space which consists any positive charge plus q. Due to positive charge plus q developed any electric field will be equal of E. I hope you getting the proper message. ठीक है, O एक पॉइंट है विच कंसिस्ट एनी चार्ज प्लस क्यू, O के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा E. इतनी बात समझ आ गई. लेट वी कंसिडर P इज एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट, P इज एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट विच कंसिस्ट एनी positive test charge Q0. Positive test charge will be equal of Q0. I hope student you getting. ठीक है, O कोई एक पॉइंट है जिस पर कोई एक चार्ज रखा मैंने प्लस Q. ठीक है, P इज एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट विच कंसिस्ट एनी टेस्ट चार्ज Q0. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यू आर द पार्ट ऑफ इन्फिनिटी और मैं क्या हूँ, मैं हूँ O. सर अगर जो मैं आपको इन्फिनिटी से उठाने के लिए जाऊँगा, इन्फिनिटी मतलब क्या होता है सर, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो सर मैं आपके पास जाऊंगा तो आप और दूर हो जाओगे. तो सर किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लाना मतलब समझो तो सर थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट है. तो सर हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो पूरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द O टू P, ठीक है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स डेवलप कर रहे हैं. लेट वी कंसिडर A, ये B, ठीक है, ये P. हमको कहाँ से लाना है, ठीक है, व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल. पोटेंशियल दैट मीन्स अ टोटल वर्क डन टू कैरी एनी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट. हम इस P को, ठीक है, यहाँ से इन्फिनिटी से उठा के कहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर. आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा. ठीक है, तो सर पर्टिकुलर लेट वी कंसिडर अ डिस्टेंस बिटवीन O एंड P. अ डिस्टेंस बिटवीन O एंड P विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल r एंड द डिस्टेंस बिटवीन O एंड A विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल x. ठीक है, फिर से सुनिए, जब भी हम फिजिक्स में कुछ भी चीज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमको टोटल निकालना, टोटल, तो हम पर्टिकुलर एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, दैट मीन्स अ स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ. ठीक है, उसका जो वर्क डन होगा, ठीक है, लेट वी कंसिडर, मान लीजिए टोटल वर्क डन कितना है W, तो ये छोटा सा A B के लिए वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ DW, और DW का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, देन फाइनली वी गेटिंग द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ W. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया. ठीक है, डायग्राम में सबसे पहले लिया लेट वी कंसिडर O इज एनी पॉइंट विच कंसिस्ट एनी पॉजिटिव चार्ज प्लस Q. ठीक है, इन्फिनिटी पर कोई एक टेस्ट चार्ज है Q0. ठीक है, हमको निकालना पोटेंशियल दैट मीन्स टोटल वर्क डन टू कैरी एनी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सर हमने ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया. मान लीजिए लेट वी कंसिडर अ डिस्टेंस बिटवीन O एंड B विल बी इक्वल ऑफ x. अगर जो ये टोटल पार्ट x है तो ये स्मॉल पार्ट कितना हो जाएगा, dx. ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन पे आते हैं सर. ठीक है, जो डायग्राम है उसी का एक्सप्लेनेशन होगा. लेट अस कंसिडर अबाउट द पॉइंट चार्ज. ठीक है, सोर्स चार्ज. ठीक है, सोर्स मतलब जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है विल बी इक्वल ऑफ पॉजिटिव Q. ठीक है, विच प्लेस्ड ऑन द पॉइंट O. इतनी बात समझ आ गई. ड्यू टू, ठीक है, E is any observation point where we have to find out the total amount of the potential. Let we consider A. ठीक है, A any point and the distance between the O and A will be equal of small x. AB is a small part of total length which are known as will be equal of dx. Student, we taking the second part of question which known as the derivation, most important part of each and every question. We have to find the potential. What is the mean of the potential, student? In the case of the potential that means V will be equal of work done by amount of charge. Work done, देखिए स्टूडेंट, मुझे पोटेंशियल निकालना, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड W बाई Q0. W बाई Q0 के लिए मुझे W की वैल्यू चाहिए. व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्क डन. वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मतलब कहीं ना कहीं मुझे इसके लिए क्या चाहिए, फोर्स. तो मैं डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट करूँगा, हर आप डेरिवेशन को ऐसे ही याद करेंगे. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल दैट मीन्स V विल बी इक्वल ऑफ W बाई Q0. तो W की मुझे जरूरत पड़ेगी, W दैट मीन्स वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो मुझे फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और फोर्स कहीं ना कहीं हमने देखा है चैप्टर नंबर 1 कूलम्ब्स लॉ में.
ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, व्हाट इज द मीन ऑफ द टेस्ट चार्ज, दैट मीन्स प्लस Q0, ठीक है, ड्यू टू चार्ज Q। बाय यूज ऑफ द कूलम्ब्स लॉ वी कैन राइट F विल बी इक्वल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर अपन एक और मीडियम ले सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन R। ठीक है, याद रहेगा रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम F विल बी इक्वल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। फर्स्ट चार्ज दैट मीन्स प्लस Q एंड सेकेंड चार्ज दैट मीन्स Q0 एंड द डिस्टेंस बिटवीन O एंड इन्फिनिटी विल बी इक्वल ऑफ। ठीक है, ध्यान से देखिए सर स्टूडेंट, ठीक है हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, सो ठीक है डिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ x स्क्वेयर। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मीन ऑफ द दिस सेंटेंस, इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स वी रिमूव द साइन ऑफ चार्जेस, चार्ज के आगे जो भी साइन होता है प्लस माइनस वो हट जाता है। सो F विल बी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q0 होल बाय x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, द वैल्यू ऑफ फोर्स नाउ। ठीक है, अब वर्क डन, ठीक है वर्क डन वो भी कितना A से B तक। लेट वी कंसिडर वर्क डन टू कैरी एनी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज plus Q0 from A to B, total work represented by W। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा सा वर्क डन है तो रिप्रेजेंटेड बाय DW। वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन A to B विल बी इक्वल ऑफ dx। सो वेक्टर F वेक्टर dx। स्टूडेंट जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है वी टेकिंग इन द स्केलर फॉर्म, सो DW विल बी इक्वल ऑफ F dx cos थीटा। वाई आई चूज cos थीटा? ठीक है, F और dx के बीच में डॉट है, डॉट दैट मीन्स cos थीटा एंड इन द केस ऑफ द क्रॉस वी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ sin थीटा। स्टूडेंट सिंस द डायरेक्शन ऑफ F comma dx both are opposite, how you can। ठीक है, ध्यान सुनेंगे, ठीक है पर्टिकुलर मान लीजिए चार्ज प्लस Q0 यहाँ पर है। ठीक है, अगर जो चार्ज अपनी मर्जी से इस तरफ आता तो सर मुझे वर्क डन होता है क्या, मुझे वर्क करना ही नहीं पड़ता। व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल, दैट मीन्स अ चार्ज, दोनों चार्जों के बीच में कौन सा फोर्स चलेगा, रिपल्शन। वो किधर जा रहा है, इस तरफ, और मुझे किस तरफ लाना है, इस तरफ, तभी तो वर्क डन होगा। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैं किस तरफ खींच रहा हूँ, इस तरफ। ठीक है, यस और नो, वो किधर जा रहा है, उस तरफ, और मैं खींच रहा हूँ इस तरफ। दैट मीन्स अ डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स इन दिस डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर ऑपोजिट। आपको मेरी बात समझ आ रही, बिकॉज इन द चैप्टर नंबर फर्स्ट हर जगह पे द डायरेक्शन ऑफ E एंड द डायरेक्शन ऑफ DS बोथ आर सेम, वहाँ पर सब तरफ सेम था, तो आप वहाँ पे थीटा विल बी इक्वल ऑफ 0 लेते थे। बट इन द केस ऑफ पोटेंशियल, व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल, अ टोटल वर्क डन टू कैरी एनी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। मतलब मैं उधर से उठा के इधर ला रहा हूँ, कब, मुझे वर्क डन हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज द direction of F and the direction of DS both are opposite, so theta will be equal of 180 degree. Now student, DW will be equal F dx cos 180. What is the mean of the cos 180? Cos 180 will be equal of -1. dW will be equal of F dx -1, so dW will be equal of -F dx. Now we putting the value of F. Student, here a work done to carry any positive charge from A to B, now total work done to carry
any test charge from infinity to point P। ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट, मैं कहाँ से ला रहा हूँ? मैं ला रहा हूँ टोटल इन्फिनिटी से पॉइंट P पर। ध्यान से, टोटल वर्क डन दैट मीन्स टेकिंग इंटीग्रेशन इन बोथ साइड। अब यहाँ पर जो मैं आपको बातें बताऊँगा, ठीक है, उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। इंटीग्रेशन dw, that means a limit in the form of w, but in the case of the integration dx, that means a limit in the form of x। याद रहेगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन डी थीटा दैट मीन्स लिमिट थीटा के फॉर्म में होगी, इंटीग्रेशन डी एक्स दैट मीन्स लिमिट एक्स के फॉर्म में होगी, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू दैट मीन्स लिमिट इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू दैट मीन्स वर्क डन। जब हम किसी भी चीज़ को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा तो वर्क डन, मुझे कुछ वर्क हुआ नहीं, जीरो, दैट मीन्स इनिशियली वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ जीरो एंड फाइनली टोटल वर्क डन रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। बट इन द केस ऑफ डी एक्स दैट मीन्स अ डिस्प्लेसमेंट, तो जब अगर जो मैं इन्फिनिटी पे हूं तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, और पी पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर, दैट मीन्स अ लिमिट विल बी इक्वल ऑफ इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, वाई आई चूज इन्फिनिटी एंड आर। ठीक है, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू दैट मीन्स अ लिमिट जीरो टू डब्ल्यू, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, बिकॉज इन द केस इंटीग्रेशन डी एक्स। Student, now we putting the value of the f by the use of the equation number first in the equation number third। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, पोटेंशियल, व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल? पोटेंशियल दैट मीन्स अ वर्क डन बाय द चार्ज। कहीं ना कहीं मुझे वर्क डन की जरूरत पड़ रही थी, वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कहीं ना कहीं मुझे फोर्स की, तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला? फोर्स बाय यूज ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। आई बात समझ में? नाउ वर्क डन, व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, ठीक है, फोर्स हम सर पर्टिकुलर वो उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो थीटा विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री। cos 180 विल बी इक्वल ऑफ -1 dw इक्वल टू -f dx। नाउ देखिए, मुझे इन्फिनिटी से लाना है। कहाँ से लाना है? इन्फिनिटी। जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू होती है और ये हमारी फाइनल वैल्यू। इन द केस ऑफ द इंटीग्रेशन दैट मीन्स इनिशियल टू फाइनल। फॉर एग्जांपल, हम दिल्ली से आगरा आ रहे हैं। कहाँ से? दिल्ली से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली, यहाँ पे लिखेंगे आगरा। तो इन द केस ऑफ द पोटेंशियल इन्फिनिटी टू आर, आपको जैसा डायग्राम दिखाया था, मुझे कहाँ से आना था? इन्फिनिटी से कहाँ पर आना था? आर तक। तो मेरी लिमिट कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी टू आर। Now we putting integration dx, student integration dx equal to x, integration dy equal to y, integration dz equal to z, so integration dw will be equal of w, limit 0 to w। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इन्फिनिटी टू आर। इन द केस ऑफ एफ विल बी इक्वल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, एंड Q0 होल बाय एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल ऑफ dx। ठीक है, हाउ टू सोल्व दिस? ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या है? इंटीग्रेशन dw दैट मीन्स dw मतलब लिमिट w की प्लेस पे पुट होगी, w की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस w की प्लेस पे लोअर लिमिट। अब हाउ टू सोल्व इंटीग्रेशन? बायो स्टूडेंट थोड़ा फोकस करेंगे। इंटीग्रेशन dx दैट मीन्स सिर्फ x वाला अंदर होगा, बाकी सब बाहर। सो वी टेक -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r एंड Q0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx। आपको इतनी बात समझ आ गई है? इंटीग्रेशन dx दैट मीन्स x ओनली, अदर एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन। w - 0 विल बी इक्वल ऑफ w माइनस Q0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर x टू दी पावर 2 एज ए डिनोमिनेटर, तो जब न्यूमरेटर में जाएगा तो कन्वर्ट इनटू -2। इतनी बात समझ आ गई स्टूडेंट? ठीक है, अब कहीं रफ में अपन जगह देखते हैं। ठीक है, यू नो दैट अबाउट द फॉर्मूला, यही लिख देता हूं मैं। ठीक है, x टू दी पावर n dx विल बी इक्वल ऑफ x टू दी पावर n प्लस 1 होल बाय n प्लस 1। दैट इज अ सिंपल इंटीग्रेशन फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें मेरा कोई संबंध नहीं है। w विल बी इक्वल -q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। हाउ टू सॉल्व, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, x टू दी पावर n dx विल बी इक्वल ऑफ n प्लस 1, मतलब जहां जहां पर n है, ठीक है, वहां पर -2। सो वी कैन राइट x -2 प्लस 1 होल बाय -2 प्लस 1 लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। w विल बी इक्वल -q0 होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर x टू दी पावर प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स -1 बाय -1 इंफिनिटी टू r। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। w विल बी इक्वल ऑफ q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r x टू दी पावर -1 इंफिनिटी टू r। ये जो -1 है, जब ये बाहर जाएगा तो माइनस माइनस विल बी इक्वल ऑफ प्लस। नाउ नेक्स्ट स्टेप, w विल बी इक्वल ऑफ q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r x टू दी पावर -1, दैट मीन्स x टू दी पावर -1। जब में -1 है तो ये कितना हो जाएगा, नीचे जाएगा तो +1 इंफिनिटी टू r। स्टूडेंट, w विल बी इक्वल ऑफ q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r 1 बाय x। नाउ ठीक है, वी सॉल्विंग द लिमिट्स। हाउ टू सॉल्व, ध्यान से देखेंगे। q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r 1 बाय x। स्टूडेंट, हियर इंटीग्रेशन dx, दैट मीन्स लिमिट पुट इन द प्लेस ऑफ x, तो मुझे x की प्लेस पे एक बार अपर लिमिट, सो 1 बाय r माइनस 1 बाय इंफिनिटी। आपको बताना लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। स्टूडेंट, 1 बाय इंफिनिटी विल बी इक्वल ऑफ 0, 1 बाय इंफिनिटी विल बी इक्वल ऑफ 0, तो हम बोल सकते हैं q0 होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r 1 बाय r माइनस 0, 1 बाय r माइनस 0 विल बी इक्वल ऑफ 1 बाय r, दैट मीन्स q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r 1 बाय r may be written in the form w will be equal 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q0 होल बाय r। इक्वेशन नंबर, आई होप इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ टाइम फॉर पोटेंशियल। बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल वी कैन राइट w बाय टेस्ट चार्ज। व्हाट इज द मीन ऑफ द टेस्ट चार्ज, जिस पर हमको डेरिवेशन करना है, दैट मीन्स प्लस q0, but in the form of magnitude may be written will be equal of q0। Student, so v equal to, put the value of work done, 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r q0 by r whole by q0। so q0 will be cancel out from the q0, then we getting v will be equal 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon naught q by r। I hope you getting the proper solution of this derivation. Now time for unit. What is the unit of potential will be equal of volt, वोल्ट भी। नाउ ठीक है, ध्यान से देखेंगे कैसे ले रहा हूँ। एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल ऑफ 1। हर डेरिवेशन में जिसमें आप रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम लेते हैं, मे बी रिटर्न एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल ऑफ 1 r,
So V equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 1 Q by R. V will be equal of 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Answer is final answer. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देंगे. नाउ वी टेकिंग द न्यूमरिकल. ठीक है, एक और देखते हैं न्यूमरिकल वैल्यू. 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो वी विल बी इक्वल 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. That means Q by R. I hope student you getting the proper solution of potential at a point due to point charge. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Thank you so much to watching this YouTube channel.